तो केंद्र राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए संगठन में महिला, युवा, ब्राह्मण समेत सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 जैसे परिणाम जो हैं वो दोहराए जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा जो देखने को मिल रहा है आजकल मामला और चढ़ावा चोरी मामले पर जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एसआईटी जांच के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से जारी है। वर्मा ने कहा है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले का आगामी विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी ने अपने नए संगठन को तैयार कर लिया है। सभी वर्ग को उसमें प्राथमिकता दी गई है। बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 27 का चुनाव, देश का सबसे बड़ा सूबा, संगठन में युवा, महिला सभी को प्राथमिकता दी गई है। क्या ये नया संगठन कितना 27 के चुनाव में जनता को साधने में कामयाब होगा? नई टीम के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरह से जीत का सिलसिला बीजेपी का लगातार चल रहा है, चाहे वो 27 साल के बाद में आपका दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, तो मैं कहूँगा कि भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। इसलिए 2027 के परिणाम जिस तरह से 2017 में आए थे उसको हम रिपीट करने वाले हैं। राम मंदिर जो कि हमेशा से चर्चा में रहा, उस पर फैसला आना हो, उसका निर्माण होना हो, उसका जमीन हो, उसका चंदा हो, अब दान चोरी को लेकर के जो एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्ट करके कह रहे हैं कि भाजपा में नाइंसाफी की दिखेगी झांकी, यानी फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध लगातार किया हो, जिनकी सरकार में निहत्थे कार से गोली चलवाने का काम हुआ हो और लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, उनको भगवान राम के प्रति आस्था कहाँ से आ गई? तो वो केवल राजनीति करने के लिए ये सब बयान देना एक अलग विषय है। लेकिन एसआईटी ने जांच किया है, एसआईटी के आधार पर जो जांच में दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पहले रिपोर्ट तैयार कर ली गई कि बड़ी मछलियों को बचा लिया जाए, छोटों को फंसा दिया जाए और विश्वास के साथ ये चीजें हुई हैं। सिर्फ दान चोरी नहीं हुई है, लोगों का विश्वास भी चोरी हुआ है। उनकी सरकार में इस तरह के कृत्य होते होंगे इसलिए उनको याद आते हैं। लेकिन ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार कानून व्यवस्था को जानी जाती है। इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? चंदा चोरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा 2017 का जो है चुनाव परिणाम हमारे थे वो हम रिपीट करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है 2017 के चुनाव परिणाम 27 में भी दोहराते हुए दिखाई देंगे। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ कहना है, जब राम मंदिर को लेकर वो दर्शन करने भी नहीं गए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।